बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों के सीरीज में। आज 25वीं कहानी यादें। आइए सुनाता हूँ आपको मैंने अपनी इस कहानी में क्या लिखा है। ठीक है। अक्सर यादों की दुनिया रोमांच से भर देती है, तब और जब यादें यादगार हों। ठीक वैसे ही जैसे आप सोफे या कुर्सी पर बैठे हैं, तब तक आपकी नज़र दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर पड़ती है और आप 30 की उस जवान उम्र से कब बचपन की उन यादों से जुड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता उस जवान उम्र को। और बचपन तो कब के बीत गए होते हैं। आज दादाजी की बरसी है और साल में यही एक ऐसा दिन होता, मनीष किसी न किसी बहाने ऑफिस से छुट्टी ले ही लेता। दादाजी की वो यादें और उन यादों में एक बार फिर से खुद को शामिल करना, उस पल को मनीष कभी खोना नहीं चाहता था। और यही कारण भी था बरसी वाले दिन छुट्टी के लिए। जैसे इस बार ही छुट्टी के लिए मनीष ने सुबह सुबह ही बॉस के पास फ़ोन किया था। पता है क्या कहा, बॉस आज मेरे पेट में सर दर्द हो रहा है। हाँ, मनीष के बहाने सुनकर बॉस अक्सर अचकचा जाते और अपनी झूठ को मनीष इतनी सफाई से बॉस के सामने रख देता कि बॉस बस इतना ही कह पाते, ठीक है, घर पर ही रह करके आज आराम करो। अब दादाजी की 2 यादें आपको बताता हूँ। दादाजी के पास एक साइकिल हुआ करती थी, उसी साइकिल से वो अपने काम पर जाया करते थे। वो साइकिल आज भी उतनी ही नई और जतन से रखी हुई है जितने जतन से दादाजी रखा करते थे। दादाजी की कई यादें, जैसे उनकी वो डरावनी बात। कहते एक शाम मैं साइकिल से काम के बाद वापस आ रहा था। शाम का वक्त था और रास्ते सुनसान। तभी एक औरत, बाल खुले थे उसके, एक बच्चे के साथ खड़ी थी। मुझे देखकर बोली, बहुत देर से बच्चे को लेकर चल रही हूँ, थक गई, क्या आप इसे अपने साइकिल पर बैठा लेंगे? दादाजी कहें, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं उस बच्चे को अपनी साइकिल पर बैठा लिया। अब आगे मैं साइकिल पर बैठा वो बच्चा और पीछे पीछे उसकी माँ। थोड़ी देर बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत पीछे थी ही नहीं। फिर से पूछते, तब क्या हुआ? तो कहते, आगे क्या होगा, मैंने साइकिल और बच्चे को वहीं छोड़ा और भाग करके घर आ गया। फिर सब पूछते, और आपकी साइकिल? तो कहते, अगले दिन 2 लोगों को लेकर उस जगह पर गया था। बच्चे और उसकी माँ तो मिले नहीं, पर साइकिल मेरा वहीं गिरा पड़ा था, मिल गया। अब दूसरी यादें। मनीष के घर के सामने एक पीपल का पेड़ था और ठीक थोड़ी दूरी पर एक और पीपल का पेड़। ये दोनों पेड़ पति पत्नी है। हमारे घर के सामने वाला पेड़ पुरुष है और थोड़ी दूरी पर वाला पेड़ उसकी पत्नी। दादाजी कहते, अमावस्या की रात ठीक 12 बजे ये पुरुष पेड़ अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाता है उसके पास, और भोर होने से पहले वापस अपनी जगह पर आकर के खड़ा हो जाता है। तो सब पूछते, आपको कैसे पता? तो कहते, एक बार ये पुरुष पेड़ अमावस्या की रात अपनी पत्नी से मिलने गया था। दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतने घुल गए कि भोर कब हो गया पता ही नहीं लगा। और फिर अगली अमावस्या आने तक वो दोनों पेड़ एक ही जगह खड़े थे। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, पर बच्चों को उलझाने के लिए ऐसा करते थे वो। कहानी की अंतिम पंक्ति। ऐसी ही बहुत सी यादें थीं जिसे याद करके मनीष थोड़ा मुस्कुरा लेता है तो थोड़ा कुछ सीख लेता है, पर हर बार मन महसूस कर रह जाता है। इस बात के साथ काश मैं भी दादाजी को फोटो फ्रेम में नहीं, हकीकत में देखा होता। उनकी बातों को, उनकी झूठी कहानियों को किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपनी कानों से सुना होता। काश मेरे जन्म से पहले वो मुझे छोड़कर नहीं जाते। कैसी लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी यादें? जरूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का, और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।